जय हिंद दोस्तों, मैं आकाश सर आपके लिए लाया हूँ। आज की क्लास अनुपात की तीसरी क्लास है। इस क्लास में हम लोग सीखेंगे आय और व्यय पर आधारित प्रश्नों को। आय व्यय और व्यय पर आधारित प्रश्नों को कैसे सवालों में आपको एग्जाम में जब जाओगे आप तो कैसे परफॉर्म करेंगे, तो हम लोग देखते हैं। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जैसे पहले क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, इसके पहले हम लोग समझते हैं कि क्लासों में देखो आप आय और व्यय पर आधारित प्रश्नों को पढ़ रहे हैं। आप आय व्यय पर आधारित प्रश्नों के लिए कुछ चीज़ समझने की ज़रूरत पड़ती है कि आय में से बेटा यदि मैं व्यय को घटा दूंगा तो क्या आ जाएगा, मेरी बचत आ जाएगी। व्यय को ही आप ध्यान रखना है कि व्यय को हम लोग क्या बोलते हैं, खर्चा। क्या बोलते हैं, खर्चा। तो ये चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अब बनाने का जो तरीका होता है वो तरीका कैसा चीज़ है, तो मैं आपको ना यहाँ पर बनाने के लिए नहीं, सिर्फ लगाने के लिए समझाऊंगा कि आप एग्जाम में जब जाओगे तो कैसे अटेंड करोगे। जैसे चलो देखते हैं सवाल। हमको बोला गया है बेटा सवालों में ए और बी की मासिक आय 5:6 के अनुपात में है तथा उनके मासिक व्यय कितना का अनुपात है, 3:4 है। यदि वे प्रति मास क्रमशः 1800 और कितना 1600 रुपए की बचत करते हैं तो बी की मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है आपको, क्या पूछा है बेटा, बी की मासिक आय। तो जो चीज़ पूछा जाता है वो कहाँ पर होती है, ऑप्शन में। तो ये ना ऑप्शनों में ये दिया रहता है। आपको क्या करना है तो समझना है इस चीज़ के लिए पहले। जैसे यहाँ पर अब यहाँ पर आपको ये चीज़ समझना है। मैं यहाँ पर समझता हूँ कि ये सर आय दी हुई है, मेरी आय ए और बी की कितनी दी हुई है, 5 अनुपात कितना दिया है बेटा, 6 दिया है। और आपको जो यहाँ पर से बचत, आपको जो यहाँ पर व्यय है, व्यय का अनुपात कितना है, व्यय का अनुपात है आपका 3:4। कितना है, 3:4। और ये 1800 रुपये की बचत करता है और ये कितने रुपए की बचत करता है, 1600 रुपये की बचत करता है। बेटा यहाँ मैंने आपको बताया था आय में से यदि मैं व्यय को घटाऊंगा तो बचत बनती है, और यदि मैं आय में से बचत को भी घटाऊंगा तो व्यय बनेगा ना। तो मैं इसी चीज़ को समझता हूँ। तो पहली चीज़, एक चीज़ देखो, आपको पूछा है बी की मासिक आय, तो मैंने आपको यहाँ पर एक चीज़ समझना है, बी की मासिक आय तो आय का अनुपात कितना है, 6। पहला एक ऑप्शन ऐसा लेना है आपका जो 6 से कटे। अब बातें आती है सर 6 से कटने के लिए, तो बेटा ये 2 जीरो इसमें भी, 2 जीरो इसमें भी है, इनमें भी 2 जीरो को छोड़ते हुए जाना। तो ये तो आंसर नहीं होगा आपका, क्योंकि इसमें 2 जीरो नहीं है। आपको ये चीज़ समझना है, 2 जीरो तो आया आपका। पहली चीज़, पहला ऑप्शन क्या है, आपको पहला क्या बोला है उसने, किससे कटना चाहिए, 6 से। तो मैं देखता हूँ यहाँ से 6 से, ये कटता है क्या 6 से, नहीं कटता बेटा। ये कटेगा क्या 6 से, नहीं कटता, क्योंकि यहाँ पर आपको 2 जीरो को छोड़ना है, इनको छोड़ के। तो ये यहाँ पर, तो ये कटता है क्या, तो हाँ ये कटता है। तो ये क्या होगा आपका आंसर, या वेरीफाई करना है तो देखो यहाँ पर 6 रेशो का मान, तो या तो मैं समझूँ कि सर ये 7200 है, 7200 में मैं बेटा कितना घटाऊंगा, 1600। 7200 में 1600 घटाऊंगा तो 12 में से 6 गया तो कितना हो गया, 6। और यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर 6 में से 1 गया तो कितना हो गया आपका 5। तो ये 4 से, तो ये क्या 4 से कट रहा है क्या, हाँ कट रहा है। तो मतलब आंसर भी क्या होगा आपका 7200। अब इसको बनाने का एक तरीका होता है। बनाने का तरीका क्या होता है तो उस तरीके को समझते हैं हम लोग। बनाने का तरीका ये होगा बेटा, बेसिक से बनाया जाता है इसको। या तो आप कैसा कर लो, 5x कर लो, 5x में से कितना घटा दूंगा, 1800। और इस वाले में भी इसमें से कितना बेटा, 6x, और 6x में से कितना घटा दूंगे आप, 1600। और वो किसके, 3:4 के बराबर में आपको ये लेना पड़ेगा। अब आपको क्रॉस मल्टीपल करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीपल करके आपका आंसर देखना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं, यदि करना चाहते हैं तो हम लोग 4 का गुणा करूँगा 5 में तो कितना हो गया 20x, फिर 4 का गुणा यहाँ पर करूँगा तो 18 चौके कितना होता है 72, ये लिख दिया मैंने। 3 का गुणा 6 में करूँगा तो 3 6 कितना हो गया 18x, और 16 कितना हो गया 4800, ये रख दिया बेटा यहाँ पर। अब 20 में से ये वाला दोनों तरफ घटेगा, 20 में से 18 गया तो कितना आ गया 200, 2x हो गया। और 72 में से 48 जाएगा तो 72 में से 48, 2 जीरो के 2 जीरो के 12 में से 8 गया तो कितना हो गया 4। और यहाँ पर कितना बच गया 6, 6 में से 4 गया तो 2, मतलब 2400। तो x बराबर कितना आ गया आपका 1200। और x की वैल्यू जब 1200 आई है तो आपको देखना है, पहले आपने बताए थे b का मासिक y कितना था 6x, तो 6x मतलब कितना हो गया 6 गुणा 1200, और 6 गुणा 1200 हो गया मतलब कितना हो गया 7200, जो कि आपका आंसर होगा। तो लास्ट में आप आंसर ऐसा लगाओगे, ऐसा नहीं बनाना है आपको। तो आपको मैंने क्या बताया, सबसे पहली चीज़ किससे कटनी चाहिए, वो 6 से। और 6 से कटने कब चाहिए, 6 से कट तो गई है, फिर उसमें 1600 घटाना है और किससे डिवाइड होना चाहिए 4 से। तो आप यहाँ से आंसर देख सकते हैं। समझ में आया सवाल आपको। चलो देखते हैं सवाल, नेक्स्ट सवाल। अब नेक्स्ट सवालों में आपको एक्स वैक्स ये चीज़ों को कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको समझना है कि बनाया कैसा जाए। चले देखें, चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब नेक्स्ट सवाल क्या बोलता है,
नेक्स्ट सवाल के लिए, जैसे नेक्स्ट सवाल ये है, सवाल पढ़ते हैं। दो व्यक्तियों की आय का अनुपात कितना है? 5:3 है तथा उनके व्यय का अनुपात 9:5 है। यदि वे क्रमशः 1300 रुपये और 900 रुपये की बचत करते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना है यहाँ पर, कई बार ऐसा होता है सवालों में कि समान बचत करते तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, परंतु यहाँ पर पहला वाला 1300 और दूसरा वाला 900, तो आपको ये चीज़ें समझना है। केवल यहाँ पर देख जाना है। पहली चीज़ तो ये है कि मेरे को क्या पूछा है, प्रत्येक की आय पूछा है, तो प्रत्येक की मतलब 5 से कटी वाली जो है प्रत्येक की आय पूछा है, तो पहली वाली जो है वो किससे कटेगी? 5 से। तो मैं देखता हूँ 5 से तो पूरे कट रहे हैं ऑप्शन। फिर दूसरी चीज़ ये कहता है, मैं पहले को एक ही को कर रहा हूँ आपको, तो 5 से कटना चाहिए और किससे कटना चाहिए? 9 से कटना चाहिए, पर 9 से कब? 1300 घटाने पर। तो पहली चीज़ मैं देखूंगा, पहले चीज़ 4000, इस वाले ऑप्शन को ले रहा हूँ मैं यहाँ पर। 4000 में पहले 5 से कटता है, हाँ कटता है। 4000 में 1300 घटाऊंगा, कितना माइनस करूँगा? 1300। क्यों 1300 इसमें कर रहा हूँ? क्योंकि इसने बोला है ये वाला जो पहला व्यक्ति वो कितना बचाता है? 1300। 1300 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा? 2700। क्या 2700 9 से कटता है? हाँ कटता है। तो शायद ये हो सकता है, आंसर हो सकता है, परंतु अभी हम चेक करेंगे। अब जैसे 30 है, 3000 है, 3000 में से 1300 घटाऊंगा तो कितना बच जाएगा आपका? यहाँ पर बच जाएगा 1700। 1700 कटेगा क्या? नहीं कटेगा, तो ये भी हट गया आपका आंसर, ये तो कट गया। 5000 में फिर 1300 घटाऊंगा तो 5000 में कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर? 3300, क्योंकि 3700 कटेगा क्या? 9 से नहीं कटता। फिर 4500 लिया, 4500 में फिर मैंने 1300 घटाऊंगा तो कितना हो गया? 2300 कुछ करीबन आएगा, तो ये भी नहीं कटता। तो मतलब आंसर क्या हो जाएगा आपका? 4000। मतलब मैंने क्या किया, जो पहला ए है वो किससे कट रहा है बेटा? 5 से। उसमें से कितना घटाना है आपको? 1300, और 1300 घटाने पर किससे कटना चाहिए? वो 9 से। मैं किसी एक ही को करके, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 4000। समझ में आया आपको? चले नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है सवाल। अब अगला सवाल जो आपका है, अगला सवाल इस प्रकार का, हाँ चल इस सवाल में देखो, ये सवाल जो नेक्स्ट सवाल है आपका, नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है कि ये जो सवाल है, ए और बी की वार्षिक आय 4:3 के अनुपात में तथा उनके वार्षिक व्यय, देखो वार्षिक है, ये भी वार्षिक है, तो वार्षिक 3:2 के अनुपात में यदि वर्ष के अंत में उनमें से प्रत्येक 60,000 रुपये की बचत करे तो एक ही वार्षिक आय। यहाँ पर बेटा इसमें जल्दी सवालों में, पहले वाले सवालों में अलग अलग बचत करता था, क्या करता था? अलग अलग, परंतु यहाँ पर बचत क्या कर रहा है? समान बचत कर रहा है। मतलब वो कहना चाह रहा है कि इसमें भी 60,000 रुपये बच रहा है, इसमें भी कितना बच रहा है? 60,000। तब जाके अनुपात कितना हो जा रहा है? 3 अनुपात कितना हो जा रहा है? 2। मैं समझता हूँ सर 4 से 3 अनुपात हो गया, 3 से 2 अनुपात हो गया, मतलब कितना अनुपात हो रहा है? 1 कम होते जा रहा है। और 1 अनुपात का मान कितना है? 60,000 है। क्योंकि यदि आप पहली क्लास में ये चीज़ों को देखोगे तो समझ में आपको भली बात ही आएगा कि ये क्या कर रहे हैं। जिसने बेटा यहाँ पर क्लास अपनी, ये जो क्लास नंबर 3 है, इसके पहले 2 क्लासेस और हो चुकी है, यदि आपने वो नहीं देखा है तो आप जरूर वो देखें। तो 1 का मान कितना हो गया? 60,000। किसकी पूछा है? एक ही वार्षिक आय, तो 6 चौ कितना हो गया? 24। तो मतलब कितना आ जाएगा? 2,40,000। क्लियर हो गया? यहाँ पर समझ में आ गया? यहाँ पर यही था, 4 से 3 हो गया मतलब 1 अनुपात कम, 3 से 2 हो गया 1 अनुपात कम, और 1 अनुपात किस वजह से कम होते जा रहा है? 60,000 घटाने से। तो 60,000, तो 1 अनुपात का मान 60,000, 4 अनुपात का कितना हो गया? 6 चौ 24,000। तो सीधा कितना आ जाएगा? 2,40,000 रुपये का आपका आंसर आ जाएगा। 60,000 है तो। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है यहाँ पर, ए, बी तथा सी के मासिक वेतन 2:3:5 के अनुपात में है। यदि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 12,000 रुपये अधिक है। अच्छा, यहाँ पर अधिक और कम, बेटा यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है आपको, अधिक और कम क्या बताता है? अंतर। तो आप बेटा यहाँ पर उसने बोला ए का मासिक वेतन सी के मासिक वेतन से कितना अधिक है, तो ए और सी, तो बेटा ए और सी, ए का अनुपात कितना? 2 और सी का कितना हो गया? 5, और दोनों का अंतर कितना हो गया? 3। कितना आ गया? 3। तो 3 रेशो का मान कितना हो गया? 12,000। तो एक का कितना हो जाएगा? 4,000, और एक का 4,000 आएगा। अब उसने देखो एक चीज़ यहाँ पर, ये 4,000 ये मासिक वेतन का अनुपात है, ये भी मासिक वेतन का है, और आपको लास्ट में पूछा है वार्षिक। वार्षिक में तो 1 साल में कितने महीने? 12 महीने, तो आपको 12 का गुना करना पड़ेगा। ध्यान रखना एक चीज़, 12 का गुना बाद में करेंगे, पहले तो ये निकाले कि बी का वार्षिक, तो बी का अनुपात कितना है? 3।
तो 3 का बी का निकालना है, तो बी का कितना हो गया 3, तो 3 गुणा कितना हो गया 4000, तो 4 दिया कितना हो गया बेटा 12000। ये जो 12000 आया है ना, ये तो मासिक वेतन है। क्या है? मासिक वेतन। वार्षिक यदि निकालना है तो 12 का गुना करेंगे, और 12 का वर्ग कितना होता है 144, तो कितना आ जाएगा 1,44,000 रुपये। क्लियर हो गया यहाँ पर ये सवालों को। अब इसके बाद जो नेक्स्ट सवाल है उस सवालों को देखते हैं। क्या करना है आपको मैं कुछ नहीं, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि करना किस टाइप से आपको, ना कि ऐसा बनाना एक्स वैक्स लेके नहीं करा जाता। यदि ऐसा बनाओगे तो पेपर नहीं निकलेगा, पेपर का समय निकलेगा सिर्फ। क्लियर है? चलो देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी की एक आय का अनुपात 2:1 है। वे 5:3 के अनुपात में व्यय करते हैं, 4:1 के अनुपात में बचत करते हैं, और ए और बी की दोनों की कुल मासिक बचत कितनी आई है 5000। तो बी की मासिक आय है। अब बेटा यहाँ पर ये देखो, अब यहाँ अनुपात 3:3 दिया हुआ है। अनुपात कितना दिया है 3:3। आय का अनुपात जो दिया है ए और बी का कितना दिया है 2:1, और आपको दिया है व्यय का भी अनुपात दिया है। व्यय का अनुपात कितना है 5:3 के अनुपात में है, और आपको जो बचत का अनुपात दिया है, बचत कितनी दी है 4:1 के अनुपात में। और आपको एक चीज़ ये दिया है कि ए और बी की दोनों की कुल मासिक बचत कितनी है 5000। तो बेटा जब 5000 ये है तो ये कितना हो गया 4 और 1 कितना हो गया 5। मतलब यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि 5 रेशो का मान कितना हो गया 5000, तो 1 का कितना हो गया 1000। तो मेरे को यहाँ समझ में आता है। मतलब देखो उसमें पहले देता था कि 1000 बचा रहा है, 4000 बचा रहा है, परंतु यहाँ पर ऐसा दोनों का दे दिया, तो आपको एक काम बढ़ाया उसने। तो मैं समझता हूँ ये 1000 हो गया, और ये कितना हो गया 4000। 1000 और 4000। मैंने बताया था आय में से यदि बचत घटाऊंगा तो व्यय से कटना चाहिए आय में से। अब देखो यहाँ पर 2:1 है, और यहाँ पर कितना है 2। तो आपको एक चीज़ देखना है, एक ऑप्शन ऐसा लेना पड़ेगा कि देखो यहाँ पर कोई ऑप्शन एक ऐसा लेना पड़ेगा कि यदि मैं 7000 यहाँ पर रखता हूँ, जैसे मैं यहाँ से लिख दे रहा हूँ आगे एक बार और फिर से मैं लिख दे रहा हूँ इसको, आय को जो लिखता हूँ मैं कितना है 2:1 के अनुपात में है यहाँ पर। और ये जो है आपका, मैंने बोला बचत कितनी हो रही है, बचत हो रही है यहाँ पर 4000, और ये कितनी हो रही है 1000। और उसके बाद ये अनुपात जो है 5:3 होना चाहिए। तो मैं एक चीज़ समझता हूँ सर 7000 यदि बी की दिया है, क्या पूछा है बी की मासिक, तो बेटा बी की 7000 होगी, मतलब एक अनुपात का मान 7000 है, तो 2 का कितना हो जाएगा 14000। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, इधर लिख सकता हूँ। अब ये जब लिखता हूँ तो ये तो हो गया बी का सर, और ये किसका हो गया ए का, क्योंकि उसने बताया था ये 7000 रुपये। मैंने माना कि ए है जो 7000 रुपये कमाता है, तो बी कितना कमाएगा 14000, क्योंकि उसने बताया 2:1 है। अब मैंने बोला कि 7000 में से 1000 घटाऊंगा तो कितना आएगा 6000। इस वाले को बोल रहा है यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, 7000 में से 1000 गया तो कितना हो गया 6000, और 14000 में से देखो 4000 जाएगा तो कितना आ जाएगा 4000 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा 10000। ये क्यों कर रहा हूँ तो समझो, ये समझ में आना चाहिए आपको। ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये मैंने माना ऑप्शन पहला वाला ऑप्शन ले लिया मैंने 7000, कि मैंने सोचा सर बी की मासिक आय कितनी है 7000, तो दूसरे की 14000 हो जाएगी। मतलब 7000 में 1000 घटेगा और 14000 में कितना 4000। तब क्या अनुपात 5:3। देखो 5:3 इसके हिसाब से, पर यहाँ तो 3:5 हो जाएगा ना, क्योंकि बी और ए है, यहाँ ए और बी है। तो यदि एक वेरीफाई करता है तो आंसर है आपका। तो मैंने देखा यहाँ पर काट के ये कटता है, ये कटता है, 3 0 से 3 0 3 0 कट गया, 2 3 6 और 2 5 6 10, मतलब आ रहा है आपका यहाँ पर कितना आना था 3:। देखो बी पहले है, वहाँ पर बी पहले है, और यहाँ पर देखो ये कट गया। तो मैं अब बोल सकता हूँ कि हाँ ये ए 5:3 है। तो देखो ए 5 है और बी 3 है, मतलब आंसर क्या आएगा आपका 7000 रुपये। क्लियर हो गया, समझ में आ गया आपको। चलो देखते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्या बोल रहा है, ए की आय बी की तुलना में 140 रुपये अधिक है, और सी की आय डी की तुलना में 80 रुपये अधिक है। अधिक और कम मैंने बताया आपको क्या बताता है अंतर। तो अंतर यदि ए और सी की आय का अनुपात कितना है 2:3, और बी और डी की आय का अनुपात कितना है 1:2। तो आपको पूछा है ए बी सी और डी की आय। बेटा एक चीज़ समझना है, ये ए होगा, ये बी होगा, ये सी होगा, और ये क्या होगा डी होगा। मेरे को जो बोला है पहले मैं सबसे पहले देखता हूँ कि अनुपात क्या है।
अनुपात, या तो मैं सीधा अंतर भी कर सकता हूँ मैं अंतर से। चलो देखते ए और बी की तुलना में, ए बी की तुलना में देखो इन दोनों के बीच में कितना अंतर है, 140 है, हाँ है तो होता है। और एक चीज़ बोला है सी और डी की तुलना में 80 रुपये अधिक है, सी इससे 80 रुपये अधिक है, हाँ अधिक है। इसमें भी देखो बोला कितना है 160 और ये भी करके 140 रुपये है अधिक, ये भी है, ये भी है हरा। यहाँ पर मैं देखता हूँ 80 हो रहा है, 52 में 80 ये भी है, 52 में 80 ये भी है और ये भी है। तो मतलब यहाँ पर सब चीज़ों में तो कर सकते हैं। अब मैं ये देखता हूँ 80, 6 में 8 जोड़ा तो 140, ये तो नहीं है ये यहाँ पर, तो ये वाला जो है आपका उसने बोला है सी डी की तुलना में, तो ये ऑप्शन तो आपका कट गया, पहली चीज़ तो ये कट गया। यहाँ पर ये 80 है, ये भी 80 है और ये भी 80 है, तो यहाँ पर चले। अब देखते हैं आगे, बेटा एक ऑप्शन तो कट गया। अब दूसरी चीज़ उसने एक चीज़ बोला है कि ए और सी की आय का अनुपात 2:3, ए और सी कितना होना चाहिए 2:3। 0 से 0 कटेगा, हाँ कटेगा, पर 2 से काटूंगा तो ये तो नहीं है, तो पहला ऑप्शन तो कट गया। क्यों? क्योंकि समझो ए और सी, ए बेटा 260 हो गया और ये कितना है सी 320। तो क्या मैं देखता हूँ ए और सी की आय का अनुपात 2:3 है कि 0 से 0 कटा बेटा, 2 से काटूंगा तो मैं कितना हो गया 13 और ये से काटूंगा तो कितना हो गया 2 एकम 2, 2 चंग 12, मतलब 13:16 आ रहा है। तो इसलिए ये चीज़ पहला ऑप्शन क्या हो गया कट गया आपका। दूसरा ऑप्शन को मैं चेक करता हूँ 300, ए और सी, तो 300 और 600 देखो आप 300 और 600 इन दोनों को काटूंगा बेटा तो मैं कितना हो रहा है 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 1:2 आ रहा है। कितना आ रहा है 1:2। परंतु मैंने आपको बताया था कि ए और सी, यहाँ पर बोला है ना ए और सी का अनुपात कितना 2:3, तो ये भी कट गया, तो बचा वाला तो आपका आंसर ही होता है। और यदि चेक करना चाहते हो तो देख लो आप कि ए और सी 400 और 200 है, 0 से 0 काटूंगा और 2 दूनी 4, 2 तिया 6 है 2:3। फिर एक और लाइन बोला है उसने बी और डी का अनुपात, तो बी और डी, बी ये है और डी ये है, तो देखो 26 से कम तो 26 और 26 दूनी 52, 1:2, मतलब आंसर क्या आएगा आपका 400 रुपये, 260 रुपये, 600 रुपये और 520। इसको बनाया नहीं जाता, इसको ऐसा ही बनाया जाता है, ध्यान रखना है आपको। चले देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, देखते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या बोलना चाह रहा है। हाँ लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है ए तथा बी की आय 5:3 के अनुपात में है और ए बी तथा सी के व्यय 8:5:2 के अनुपात में है। यदि सी का व्यय 2000 रुपये तथा बी की आय 700 रुपये हो तो ए की बचत होगी। अब यहाँ पर इन सवालों को समझना, आपको देखो आय जो दिया है, आय दिया है ए और बी, तो बेटा सी भी दिया है एक व्यक्ति, यहाँ पर सी व्यक्ति दिया है क्योंकि उसका व्यय दिया हुआ है। तो मैं कर लेता हूँ सर 5 अनुपात ये हो गया, ये 3 हो गया, इसका तो नहीं पता कुछ हमको। अब ये तो आय का है और व्यय का अनुपात जो है, व्यय का अनुपात जो दिया है, व्यय का अनुपात कितना दिया है आपका यहाँ पर 8 अनुपात, तो मतलब इसका 8 अनुपात है, इसका है 5 अनुपात और इसका कितना है बेटा 2 अनुपात। अब उसने ये चीज़ बताया है कि बी जो है 700 रुपये बचाता है, तो देखो जो जो दिया है वो चीज़ डाटा हमने लिख लिया। अब उसने एक चीज़ बोला है कि जो शेयर सी का व्यय है वो 2000 रुपये, तो मैं इसको समझ लूँ 2 रेशो का मान 2000, तो 1 का 1000, तो ये भी कितना हो जाएगा 5000 और ये कितना हो जाएगा बेटा 8000, ये लिख दिया मैंने। फिर दूसरी चीज़ मेरे को देखो यहाँ पर मेरे को यदि बी की आय निकालना है तो मैं क्या करूँगा 5000 में यदि 700 जोड़ता हूँ, मैंने बताया था व्यय और बचत यदि जोड़ूंगा, यदि आप सोच लो 50 रुपये खर्च कर रहे हो और 30 रुपये बचा रहे हो, तो 50 रुपये खर्च और 30 रुपये तो ये कमाई में से तो करोगे, तो 50 रुपये खर्च और 30, तो 50 और 30 80 हुआ ना। तो इसी प्रकार 5000 और 700 को जोड़ूंगा तो कितना हो गया 5700। तो ये 5700 जो है मतलब वो मेरी आय है, क्योंकि बचत और व्यय दोनों खर्चा और बचत दोनों को जोड़ूंगा तो क्या होगा आय। तो मैंने देखा 7000 मतलब 5000 और 700 कितना हो गया 5700, मतलब 3 रेशो का मान कितना हो गया 5700। तो 1 का यदि करूँगा मैं तो 19 या 57 होता है 1900, तो बेटा 1 रेशो का मान 1900 आया, ये 1900 का बेटा ध्यान रखना है अनुपात में यहाँ जितने का गुणा होता है यहाँ पर भी, तो 1900 का गुणा होगा तो 19 5 कितना हो गया 95, मतलब 9500, 9500, 19 5। अब देखो मेरे को क्या पूछा है उसने, एक ही बचत, तो बेटा 9,500 रुपये मैं कमा रहा हूँ, 8000 रुपये खर्च कर रहा हूँ, तो बचत कितनी करूँगा 1500, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 1500। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा पहला 1500। तो आपको यदि क्लास यदि समझ में आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके और हमारे लाइक के बटन पर ज़रूर लगाएं, जिससे हमें पता चले कि हमारी जो वीडियो चल रही है वो सही है, आपको समझ में आ रही है, तो जिससे हम मोटिवेट हो और उससे आगे आपकी वीडियो प्रोवाइड करें। धन्यवाद।